माशाल्लाह हमारे बहुत ही आला गद्दी है, बड़े ही आला हस्ती हैं। इतना बेज़ौकी के साथ आप जो है ना इस्तिक़बाल ना करें, ज़रा मोहब्बत फरमाएं। नारे तकबीर। अभी शान शान नहीं आपने आवाज़ निकाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। बहुत शुक्रिया। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निकाह महब्बत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़मील मजद वाले एहतशाम, आज की इस महफिल की रौनक मेरे इंतहाई मोहतरम जिगर गोशाए हज़रत हाफिज मोहम्मद साबिर नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जनाब मोहम्मद आज़िम साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान कोकब याकूबी, इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शिराजी साहिब ज़ीदा मजदूहू, और इंतहाई इज़्ज़त के लायक बानी महफिल, आज की इस मजलिस को कायम करने वाले हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आतिफ मुजद्दिदी और मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुजद्दिदी और दीगर उलमाए कराम, आज की महफिल पाक का उन्वान आपने शराली साहब से समाप्त कर लिया है। एक तो बच्चों की दस्तारबंदी होगी, जिन बच्चों ने कुरान पाक को पढ़ा है, याद किया है, और उसके साथ साथ खलीफा अव्वल बिला फस्ल अफज़लुल बशर बादल अंबिया, अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया,
यारे गारे मुस्तफा, राजदारे मुस्तफा, वफा शियारे मुस्तफा, कुश्ताए इश्क रसूल, आप नूरे कुल रसूल, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया-ए मोहब्बत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। मैं तमाम आने वाले अहबाब को, जुमला शुरका को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत नाज़िल फरमाए। बिल्कुल इख्तिसार के साथ एक दो बातें हम करेंगे। पहली बात, हम अहले सुन्नत हैं। कौन है? हम कौन हैं? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत कौन होते हैं? अहले सुन्नत कौन होते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों के अंदर 71 फिरके थे। यहूदियों के अंदर 71 फिरके थे। ईसाइयों के अंदर 72 फिरके और मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73 फिरके होंगे। और उन 73 में एक फिरका, एक जमात वो जन्नती होगी और बाकी जहन्नम में जाएंगे। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने एक सवाल किया, पूछा कि वो एक ग्रोह, एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो कौन लोग होंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर होंगे और मेरे असहाब के रास्ते पर होंगे। और जिस जमात में सहाबा हैं ही नहीं, उनकी इज्जत ही नहीं, उनका इकराम ही नहीं, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस जमात का नजरिया, जिस जमात के अमल मेरी तालीम के मुताबिक और मेरे असहाब की तालीम के मुताबिक होंगे, और हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हक़ानी, सिर यज़दानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, अशेख अहमद फारूकी सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फिसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बयान फरमाते हैं अहले सुन्नत कौन होते हैं, उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? निशानी क्या? अहले सुन्नत कौन होती हैं? आप फरमाती हैं कि अहले बैते अतहार की मोहब्बत का ना होना, अहले बैते अतहार की माशाल्लाह मोहब्बत का ना होना, ये खारजियत है। ये क्या है? खारजियत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मोहब्बत का ना होना, ये राफजियत है। ये क्या है? राफजियत है। अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत, खारजी जिसे कहते हैं, और सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफजियत है। और इन दोनों की मोहब्बत का होना ये सुन्नियत है। समझाई बात की नहीं? इन दोनों की मोहब्बत का होना, अहले बैत की मोहब्बत का होना और सहाबा की मोहब्बत का होना, ये सुन्नियत है। सुन्नी कौन है? सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी कौन होता है? जो अहले बैत के हाथ के साथ भी मोहब्बत रखता है और सहाबा के साथ भी मोहब्बत रखता है।
और अहले बैत अतहार के साथ मामला क्या है और सहाबा के साथ मामला क्या है। अहले बैत अतहार के साथ मवद्दत और सहाबा के साथ मोहब्बत। ये दूसरे आसान लफ्जों में अहले बैत और सहाबा को किस अंदाज में देखता है। एक आंख अहले बैत और दूसरी आंख सहाबा। दोनों की इज्जत तकरीम। यही वजह है कि जब हमारे सामने सहाबा का नाम आता है हमारी आंखें झुक जाती हैं, सर झुक जाता है अदब एहतराम में। और जब अहले बैत अतहार का नाम आता है, उनका जिक्र पाक आता है, आंखें भी झुकती हैं, सर भी झुकता है और साथ दिल भी झुक जाता है। अहले आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाब रसूल। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाब रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये हदीस पाक है, उसका तर्जुमा आप फरमा रहे हैं कि नबी पाक के जो असहाब हैं वो सितारों की मानद हैं। असहाबी का नजूम, सहाबा सितारों की मानद हैं और नबी पाक की अहले बैत वो कश्ती की मानद है। वो कश्ती की मानद है, सफीना की मानद है। तो वो सितारे हैं और ये कश्ती, और कश्ती के बगैर इंसान पार नहीं जा सकता। और कश्ती जो है वो सितारों को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो दोनों ही हमारी आंखें हैं, अहले बैत अतहार भी और सहाबी। अब सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी होता कौन है? बड़े सादा आसान लफ्जों में आपका अकीदा आपके सामने रख रहा हूं। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके चेहरे बद्दुआ की, सर की आंखों से आपकी जियारत की, नबी पाक की, और इस अंदाज में जियारत की या आपकी सोबत मजलिस को इख्तियार किया कि आपको अल्लाह का रसूल मानते हुए, अल्लाह का नबी मानते हुए, जानते हुए नहीं, जानते हुए नहीं, मानते हुए कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, ये बात इकरार करते हुए, उसको मानते हुए नबी पाक के चेहरे बद्दुआ की जियारत की या आपकी मजलिस को, आपकी सोबत को इख्तियार किया, और फिर इसी पर खात्मा हुआ, इसी पर खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहते हैं, उसे सहाबी कहते हैं। और सहाबी का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है कि वक्त का होश, कुतुब, अब्दाल, औताद, बड़े से बड़ा शर्जिंदादार, तहज्जुद गुजार, दिन को इबादत करने वाला, रोजे रखने वाला, रात को क़ियाम करने वाला, सारी उम्र जिहाद करने वाला, वो सारी उम्र जिहाद करने वाला, वक्त का होश, कुतुब, अब्दाल, वो हस्ती जिसने एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, एक सेकंड, एक मिनट नबी पाक के चेहरे बद्दुआ की जियारत की, आपका कलमा पढ़ा, अल्लाह का रसूल माना, अल्लाह का नबी माना, और फिर उसके बाद सारी जिंदगी नबी पाक को देखा नहीं, चले गए, तो वो सहाबी जिसने एक लम्हे के लिए नबी पाक की जियारत की है और वक्त का होश, कुतुब उस सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। ये मर्तबा है सहाबी का, कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, गैर सहाबी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता।
ये तो जात की बात है ना। जो सहाबी का अमल है ना, अमल सहाबी का जो अमल है, उसके अमल के बराबर भी गैर सहाबी का अमल नहीं पहुंचता। इस पर बुखारी की एक हदीस पाक पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर गैर सहाबी वो ओद पहाड़ जितना सोना, ओद पहाड़ जितना सोना, पता है ओद पहाड़ कितना लंबा है? 9 किलोमीटर ये लंबा पहाड़ है, 9 किलोमीटर, और लाखों अरबों टन उसका वजन है। ये मदीना की फसील है। और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओद से मोहब्बत करते हैं। ओद, जबले ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओद से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि गैर सहाबी अगर ओद पहाड़ जितना सोना वो अल्लाह की राह में सदका करता है, और मेरा सहाबी, आपने इरशाद फरमाया मेरा सहाबी 1 सा या आधा सा, या आसान लफ्जों में समझ ले, बात समझाने के लिए कर रहा हूं, 1 खजूर या आधी खजूर, 1 खजूर या आधी खजूर वो अल्लाह की राह में सदका करता है, तो मेरे सहाबी की आधी खजूर और तुम्हारा और पहाड़ जितना सोना ये बराबर नहीं। जब सहाबी के अमल के बराबर हमारा अमल नहीं, और उसे ये मर्तबा मकाम क्यों मिला है सहाबी को? सिर्फ जियारत की है। जिसकी जियारत की वजह से सहाबी का ये मर्तबा मकाम हो गया है, और जिसकी जियारत करने से सहाबी का ये मर्तबा है, तो उस नबी का मर्तबा मकाम कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, शान मुस्तफा। जब सहाबी की जात के बराबर किसी गैर सहाबी की जात नहीं, सहाबी के अमल के बराबर किसी गैर सहाबी का अमल नहीं, तो फिर नबी के बराबर कौन हो सकता है? नबी जैसा कौन हो सकता है? जब सहाबी जैसा नहीं बन सकता इंसान, तो फिर अच्छा सहाबी कैसे बनता है? इबादत से नहीं, सहाबी बनता है जियारत से, जियारत से, देखने से सहाबी बनता है। और जिस तरह नबी अजली होते हैं ना, ठीक है ना, यहां आकर नबी नहीं बनते, अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह के चुनीदा होते हैं, इसी तरह सहाबी भी यहां आकर नहीं, ये भी अल्लाह के चुनीदा हैं, अल्लाह के चुनीदा हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात को तख्लीक दिया, पैदा किया, तो सारी कायनात में, सारी तख्लीक में, सारी मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों का इंतखाब किया। किसका? इंसानों का। बाकी भी सारी उसकी मखलूक है, इंसानों का इंतखाब किया। और फिर इंसानों में उसके वजूद में जिस जुज़्व का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया, वो इंसान का दिल है, कल्ब है, कल्ब है। और फिर सारे कलूब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजर दौड़ाई, तो अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन कलूब का इंतखाब किया वो नबियों के कल्ब है, नबियों के कलूब है, नबियों के दिल है। और फिर सारे नबियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सबसे ज्यादा अपने लिए जिस कल्ब का इंतखाब किया, पसंद किया, वो हम सब के आका मौला ताजदार मदीना का कल्ब अतहर है। सबसे ज्यादा अल्लाह ने जिस कल्ब को अपने लिए पसंद किया ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को पसंद फरमाया अल्लाह ने अपने लिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी कलूब पर नजर दौड़ाई, तो सारे कलूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जो अपने महबूब के लिए पसंद किए ना, वो सहाबा के कल्ब थे, वो सहाबा के कुलूब थे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए पसंद किया। जिस तरह सारे नबियों के कुलूब को पसंद किया, इसी तरह सहाबा के कुलूब को भी पसंद किया। लेकिन सारे नबियों ने अपने लिए जिस कलम को पसंद किया वो नबी पाक का कल्ब अतहर था, और नबी पाक के लिए जिस कलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया है वो अबू बकर सिद्दीक का कलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सदीक़ अकबर। ज़ाकल्लाह, बैठ जाइए। अल्लाह रसूल दी जात में ठीक है, बैठो बैठो। अपने लिए जिस कल्ब का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया, वो बैठ जाओ बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, मन बड़े पैसे आ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। अपने लिए जिस कल्ब का इंतखाब किया, खास तौर पर वो नबी पाक का कल्ब। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के कल्ब अतहर की कसमें उठा रहा है। काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है काफ की। ये काफ क्या है? हजरत अताउल्लाह खरासानी आप फरमाते हैं कि काफ से मुराद ये रूफे मुकत्ताआत थे। काफ वल कुरानिल मजीद, काफ से क्या मुराद है? कुव्वत कल्ब मुस्तफा, कुव्वत कल्ब मुस्तफा की कसम। ये वो कल्ब है नबी पाक का जिसकी कसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा रहा है। रब आखे सोने महबूबा तेरे सौ नाज उठाना मां, तेरे सौ नाज उठाना मां, लोकी मेरियां कसमां खांदे ने, मैं तेरियां कसमां चाहना मां। जिस कल्ब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए पसंद फरमाया वो नबी पाक का कल्ब अतहर, और जिस कल्ब को अपने महबूब के लिए अल्लाह ने पसंद किया वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कल्ब अतहर है। अब एक और बात समाप्त कर लें। जिस तरह नबी पाक का कल्ब सब कुलूब में आला कल्ब है, आला दिल है, इसी तरह सारी कायनात में अंबिया के बाद वो सबसे आला कल्ब है वो अबू बकर सिद्दीक का कल्ब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कल्ब अतहर है। एक और, जितने भी नबी और रसूल हुए हैं ना, नबी और रसूल हुए हैं, उन सारे नबियों पर ईमान लाने वाले, उनकी जियारत करने वालों को हवारी या सहाबी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। जिस तरह हमारे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं, तमाम अंबिया के इमाम हैं, इमामुल अंबिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों के इमाम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम नबियों से आला औला अफजल मर्तबा रखने वाले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह तमाम नबियों के असहाब में, तमाम नबियों के जो नबियों के सहाबी हुए हैं, उन सारे सहाबियों में नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। क्यों अफजल हैं? इसलिए अफजल हैं कि उनकी निस्बत नबी पाक से हो गई है। उनकी निस्बत नबी पाक से होगी। देखें, तौरात अल्लाह की किताब, ठीक है ना, इंजील ज़बूर अल्लाह की किताब, और कुरान। अब कुरान आला मर्तबा रखता है, ये तौरात इंजील ज़बूर। बोलो नहीं यार, क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत कल्ब मुस्तफा से हुई है। कुरान की निस्बत कल्ब मुस्तफा नबी पाक से हुई है,
बेशक बाकी किताबें भी अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह ने नाज़िल की है, उसकी किताब और कुरान और कलाम है, लेकिन कुरान सबसे आला किताब है, इसलिए आला किताब है, इसलिए अफजल किताब है कि इसका ताल्लुक अफजल नबी के साथ हो गया है। देखें, उम्मत सारे नबियों की उम्मतें हैं और हम भी उम्मत हैं किसी की, लेकिन सारी उम्मतों में जो अफजल उम्मत है, सारे उम्मतों में अफजल उम्मत कौन सी है? वो ईसा अलैहिस्सलाम की है? किसकी बोलो नहीं यार, वो आप है ना, है? वो आप हैं जो सारी उम्मतों में अफजल उम्मत, वो आप हैं। तो क्यों आप क्यों? शक्लें सोनी आपकी, हमकी, हमारी, बोलो ना ना, अमल सोने हमारे ना ना। आपको पता है हम क्या करते हैं, सारे क्या करते हैं। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो पहली उम्मतों ने फर्दन फर्दन किया हो और हम हमारे अंदर वो मौजूद ना हो, इस उम्मत के अंदर मौजूद ना हो। सारे गुनाह होने के बावजूद, सारे ऐब होने के बावजूद, सारी गलतियां खताएं होने के बावजूद ये उम्मत अफजल है। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत की निस्बत नबी पाक से हो गई है। तो इसलिए तमाम नबियों के सहाबा हवारी वो मर्तबा और मकाम रखते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा हैं वो तमाम नबियों के सहाबा से अफजल और आला है। 1,24,000 जितने भी सहाबा हैं, सारे के सारे सहाबा बकिया तमाम सहाबा से अफजल हैं। ये 1,24,000 में से जो हमारे उलमा ने बयान किया है वो क्या है कि 1,24,000 में से जो शेब अबी तालिब वाले हैं ना, वो अफजल हैं। शेब अबी तालिब में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनमें 1400 सहाबा बैत रिजवान वाले, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जो हुदैबिया के मुकाम पर बैत रिजवान हो रही थी, उस दिन जिन सहाबा ने नबी पाक के हाथ पर बैत किए ना, वो 1400 सहाबा बाकी सहाबा से अफजल है। फिर उन 1400 सहाबा में 313 बदर वाले, जिनके बारे में नबी पाक हुआ तुम जो कुछ मर्जी करो तुम्हें जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। 313, उन 313 में अशरा मुबशरा, उन 313 में अशरा मुबशरा अफजल है। इन अशरा मुबशरा में हजरत मौला अली अफजल है, मौला अली से सैयदना उस्मान अफजल है, सैयदना उस्मान से सैयदना उमर फारूक अफजल है, और सैयदना उमर फारूक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल है। और एक उलमा यहां इनके लिए एक बात करता हूं, देखें हम अफजलियत की बात करते हैं, नीचे तरफ नहीं आते, हम ऊपर जाते, नीचे नहीं आते हम कि फलां फलां से अदना है, फलां फलां से अदना है, फलां फलां से अदना, ये नहीं कहते हम, ये हमारा नजरिया नहीं है, और ना ही कुरान का ये उसलूब है, ना ही कुरान का ये उसलूब है बयान करने का। देखें अल्लाह ने क्या फरमाया है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये कौन सा पारा है? बोलो नहीं यार, पढ़ते हो कुरान? नहीं पढ़ते? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। फिर आप पढ़ा करो कुरान पाक। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी। अल्लाह कहता है, ये नहीं कहा कि बाज रसूलों को बाज से कम किया है ना। कुरान का उसलूब देखें क्या है कि हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर अफजलियत दी है, फजीलत दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बात समझा रहा है कि तुमने अफजलियत की बात करनी है, नीचे नहीं आना कि फलां अदना है, फलां अदना है, फलां अदना है, फलां ना ना ना।
फलां आला है, फलां उससे आला है, फलां उससे आला है, फलां उससे आला है। और इसका एक दूसरा माना तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, इसका दूसरा एक माना वो ये है कि रसूल दो तरह के हैं, एक फरिश्तों में रसूल और एक बशरियत में रसूल। जो फरिश्तों वाले रसूल हैं उनसे ये बशीर अफजल हैं। इसका एक माना ये है तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, जो मलकी रसूल है ना, फरिश्ते रसूल हैं, उनसे बशरी रसूल अफजल है। ये माना है एक। तो हम कहते हैं कि सहाबा अफजल हैं, सहाबा से फिर 1400 बैत रिजवान वाले अफजल हैं, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम, इस तरतीब पर चल रहे हैं। ये नहीं कहते कि फला अबू बकर से उमर अदना है, उमर से उस्मान अदना है, माज़अल्लाह उस्मान से अली अदना है ना, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं सारे ही आला हैं, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। किसी सहाबी के बारे में ये नहीं कहना वो अदना है, ना ना। कौन कहेगा सहाबी को अदना? जो खुद अदना है, जो खुद अदना है वो सहाबी को अदना कहेगा, और जो खुद आला है ना वो सहाबी को आला कहेंगे। हर सहाबी को आला, आला से आला कहेंगे, आला से आला कहेंगे, आला से आला कहेंगे, आला से आला कहेंगे। और जो सबसे आला है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जन्नती जन्नती माशाअल्लाह, जन्नती अबू बकर उमर भी जन्नती जन्नती, हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर शोजाए नबी जन्नती जन्नती, और सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। देखना, जन्नत तो हमें उनके सदके में मिलनी है। ये जो सहाबा पर जबान दराज करते हैं ना, एक बात यहां सख्त कह देता हूं, मैं सख्त कह देता हूं और बगैर किसी तरद्दुद के बात कहता हूं। मैं सहाबा के ईमान के गवाह नबी पाक हैं। सहाबा के ईमान के गवाह नबी पाक है, क्योंकि सहाबा ने नबी पाक के हाथ पर ईमान की बात की है। नबी पाक गवाह बने हैं और नबी पाक को गवाह अल्लाह ने बनाया है, शाहिद। इन्ना अरसलनाका शाहिदन। लेकिन जो सहाबा पर अपनी जुबान को दराज करते हैं, उनकी हलाली होने का कोई गवाह नहीं है। हाँ, कोई गवाह नहीं है। किसको गवाह बनाएंगे? मैं हलाली हूं। उनके ईमान का गवाह नबी पाक है, और नबी पाक से बढ़कर गवाह कोई नहीं। कायनात में नबी पाक से बढ़कर गवाह कोई नहीं, क्योंकि नबी पाक के हाथ पर उन्होंने ईमान लाए हैं। वो अल्लाह की तौहीद का इकरार किया है, नबी पाक की नबुव्वत और रिसालत का इकरार किया है, और तू ज़बान दराज करता फिरता है। जिस तरह तमाम अंबिया में नबी पाक अफजल, इसी तरह तमाम सहाबा में सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। इसमें मौला अली की शान कम नहीं होती। और कभी मौला अली की जब शान मुजद्दी बयान करेंगे फिर सुनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हजरत अबूल बयान। ये कहते हैं ये मुजद्दी हजरत मौला अली को नहीं मानते। जिस अंदाज में मौला अली को हम मानते हैं कोई और मानता ही नहीं। देखिए, यहां उलमा है, उलमा की एक बात करते तो हजरत मकतूबात पढ़ें आप हजरत इमाम रब्बानी के। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत अमीर हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा मकाम क्या है, उनकी शान क्या है। आप
तशय्यो हजरात से मौला अली की शान सुने, जो कहते हैं हम बड़े दावेदार हैं उनकी मोहब्बत के, उनसे सुने। वो भी मौला अली की पैदाइश के बाद की बात करते हैं कि मौला अली काबा में पैदा हुए, पैदाइश के बाद की बात करते हैं, वहां से मौला अली का आगाज करते हैं उनकी शानों का। और हजरत इमाम रब्बानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हजरत मौला अली की शान और मर्तबा पूछना है तो हमसे पूछो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक की उम्मत के अंदर क़यामत तक जो जिसको वलायत मिली है, जो वली बना है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो वली बना है, और क़यामत तक जिसके सर पर वलायत का ताज रखा जाएगा, उसको वली बनाने वाले, उसको वलायत तकसीम करने वाले तो मौला अली हैं। मौला अली हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता? सारे पैदाइश की बात करते हैं, और नक्शबंदी मुजद्दिद हजरत इमाम रब्बानी मौला अली की विलादत से पहले की बात करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो वली बना है, उस वलायत के कासिम, या दूसरी बात कर देता हूं, एक है कासिम नबुव्वत और एक है कासिम वलायत। कासिम नबुव्वत में नबी पाक है, जिसको भी नबुव्वत मिली है, उस नबुव्वत को तकसीम करने वाले नबी पाक की जात है, और जिसको भी वलायत मिली है, उस वलायत को तकसीम करने वाले उम्मतों में उस वलायत को तकसीम करने वाले हजरत मौला अली की जात है। ये कम मर्तबा है, लेकिन अहले सुन्नत का जो इजमा है, सहाबा का जो इजमा है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर है। सैयदना अबू बकर की अफजलियत पर है। मौला अली का बड़ा मर्तबा मकाम है, बड़ी शान है। तो मैंने पहले बात अर्ज कर दी है, हम अदना नहीं कहते, हम आला कहते हैं। जो किसी सहाबी को अदना कहेगा वो खुद अदना है। हमने हर सहाबी का वो एहतराम करना है। अब यहाँ एक बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या मर्तबा मकाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत का पहला मुफस्सिर, कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप खड़े हैं और रवायत करते हैं, ये नबी पाक तशरीफ फरमा है, नबी पाक खड़े हैं, ये साथ खड़े हैं, मौला अली साथ खड़े हैं, और दूसरे सहाबा वो भी साथ खड़े हैं। इतनी देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, आकर नबी पाक से मुसाफा किया, नबी पाक से मुसाफा किया, फिर मुआनका किया, जफ्फी पाई, मुआनका किया। फिर जब मुआनका किया ना, तो नबी पाक ने ऐसे पकड़ के ना हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके मुंह पर बोसा दिया, चूमा। ये वही हमारा महबूब है, कभी इमाम हसन को चूमते हैं, कभी इमाम हुसैन को चूमते हैं। ये वही नबी है जो हसन और हुसैन को चूमने वाला है, आज अबू बकर को चूम रहा है। बोसा दिया तो मौला अली ने बड़े ना गौर से नबी पाक की तरफ देखा, दूर आप भी अली को ना, इसको अबू बकर को चूम रहे हैं, बोसा दे रहे हैं आप इन पर, इनके मुंह पर। तो नबी पाक ने फरमाया, अली जानते हो अबू बकर के मेरे यहां क्या मर्तबा है, क्या मकाम है? हुजूर फरमाइए। आपने फरमाया, अली सुनो, जिस तरह जो मर्तबा मेरा अल्लाह की बारगाह में है ना, जो मर्तबा मेरा अल्लाह की बारगाह में है, वही मर्तबा अबू बकर का मेरी मोहम्मद की बारगाह में है, वो मोहम्मद की बारगाह में है। और खुद मौला अली रजी अल्लाह तआला से पढ़ लें आप अपने दारुल खिलाफा में, कौन सा था वो मौला अली,
का दारुल खुलाफा कूफा। ठीक है, अपने दौरे खिलाफत में अपने दारुल खुलाफा में मिंबर पर बैठकर ये ऐलान किया करते थे कि नबी पाक के बाद जो खैर हस्ती है, जो अफजल हस्ती है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और खुद हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत मौला अली के साहबजादे हैं, बेटे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे साहबजादे हैं, जिनकी मज़ार पाक मिस्र के अंदर मौजूद है, और हजरत जुन्नून मिस्री जैसे लोग उनके कदमों में लेटे हुए हैं। बुखारी के लफ्ज ये कहते हैं, मैंने अपने अब्बा जान से यानी हजरत मौला अली से पूछा कि नबी पाक के बाद सबसे खैर वाली हस्ती कौन सी है, सबसे खैर वाली हस्ती, खैर वाला शख्स कौन है, अफजल हस्ती कौन सी है? तो आप कहते हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, मुझे मेरे बाप यानी हजरत अली ने फरमाया कि नबी पाक के बाद जो सबसे खैर वाली हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो कहते हैं, मैंने सवाल किया सुम्मा फिर, और दिल के अंदर ये ख्याल था कि कहें कि मैं, तो फरमाया उसके बाद उमर। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ कि अगर अगली बात करूंगा तो उनके बाद कौन है, तो फिर कहीं उस्मान का किसी और का नाम ना ले दे। तो मैंने कहा फिर उनके बाद तो आप होंगे, फिर उनके बाद तो आप होंगे। फरमाया ना, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। नबी पाक के बाद जिसका मर्तबा मकाम है वो अबू बकर है, उनके बाद उमर फारूक है। ये अकीदा, ये नजरिया हजरत मौला अली ने हमें दिया है। और अगर कोई मौला अली को मानता है, उनकी बात को नहीं मानता। और फिर आपने बरमला ऐलान किया है कि जिसने मुझ अली को अबू बकर उमर पर फजीलत दी, मैं उस पर हद इफ्तरा जारी करूंगा। पूछे उलमा से हद इफ्तरा क्या होती है? हद इफ्तरा क्या होती है? मुझे दसो ना। 80 कोड़े। जिसने ये कहा ना कि अली जो है वो अबू बकर से अफजल है, ये कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे हैं ना। जिसने ये कहा कि मुझे अली को अबू बकर पर फजीलत दी, उमर पर फजीलत दी, जिसने ये कहा कि अब अली अफजल अबू बकर से, उमर से, तो हजरत मौला अली कहते हैं मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। और जो आज के दौर में इस तरह की बात करते हैं, उन्हें 80 कोड़े मारने चाहिए और कान फड़ा के मारने चाहिए, कपड़ा चुक के मारने चाहिए, क्योंकि इस्लाम मौला ने मुतय्यन की है। जब मौला अली इन दोनों को अफजल कह रहे हैं तो फिर तुम क्यों नहीं मानते? तुम क्यों नहीं मानते? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सारी रात लगे रहे ना, हम उनकी शान बयान करते रहे, रातें खत्म हो जाएंगी, अबू बकर की शान खत्म नहीं होगी, शान खत्म नहीं होगी, रातें खत्म हो जाएंगी हमारे। आखिरी बात करता हूं। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब मैदान हशर लगेगा ना, तो मैदान हशर में सारी उम्मतें जमा होंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से 3 कुर्सियों को बिछाया जाएगा। 3 कुर्सियां हशर के मैदान में रखी जाएंगी, और उन कुर्सियों की शान, शौकत, चमक, दमक, रोब, दबदबा देख कर ना अहले माशर की आंखें चुदिया जाएंगी। इतनी शान होगी कुर्सियों की, वो रखी जाएंगी। तो नबी पाक फरमाते हैं, ऐलान होगा कि एक कुर्सी जो लेफ्ट साइड पे है, ऐलान होगा कि इसको मेरे खलील को बुलाया जाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह को, उनको बिठाया जाए। वो आएंगे और उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। फिर ऐलान होगा मेरे लिए, नबी पाक फरमाते हैं कि आप यहां बैठ जाएं, इस कुर्सी पे जो सीधे हाथ वाली है, वहां बैठ जाएं।
तो दरमियान में कुर्सी खाली होगी, तो ऐलान होगा अहले माशर मजमे की तरफ से कि इस अशर के मजमे से अबू बकर को तलाश करके लाया जाए, अबू बकर को तलाश करके लाया जाए। और फिर इन दोनों के दरमियान एक तरफ खलीलुल्लाह है, एक तरफ हबीबुल्लाह है। जो दरमियान में बैठने वाली हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यही वजह है नबी पाक ने फरमाया कि जिसने मेरे बाप इब्राहिम के सीने को देखना है कि उनका सीना कैसा था, तो मेरे अबू बकर का सीना देखिए। ये वही अबू बकर है जिनके बारे में नबी पाक फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ मुझ मोहम्मद के सीने में डाला है मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया। मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदरी अबी बकर। आज भी ये खिलाफत की बात होती है कि दोनों खलीफा अव्वल बिला फसल हैं, एक सियासत में और एक वलायत में, ये तकसीम की जाती है, कोई तकसीम नहीं है। आज भी खलीफा अव्वल बिला फसल बगैर फासले के सारे दलाइल एक तरफ, ये सबसे बड़ी दलील जिसका रद्द ही कोई नहीं कर सकता। बगैर फसल के अगर कोई आज भी नबी पाक के साथ है तो अबू बकर सिद्दीक है सामने। डायरेक्ट आज भी जो नबी पाक का दीदार कर रहा है, जो नबी पाक से उनको देख रहा है और सीना मुबारक से फैज ले रहा है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है आज भी। और क़यामत तक डायरेक्ट जो बिला फसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज लेने वाली हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। दुनिया भी साथ रहे, जमीन के ऊपर भी साथ रहे और जमीन के अंदर भी साथ रहे। पानी भरन सुहानियां रंगा रंग कड़े, पानी भरन सुहानियां रंगा रंग करे, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। अल्लाह ताला हमें असहाब रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाए। ये दोनों हमारी आंखें हैं और कोई पसंद करता है एक आंख हंस के अंधी हो जाए या चश्मे गुल है, कुछ आता है ये बोलो ना यार, उसे तो कबूल ही कोई नहीं करता। काने को कबूल करता है कोई? बोलो, काने को कोई नहीं कबूल करता। पता नहीं उन बेवकूफों ने उस मिर्जे को क्यों कबूल कर लिया है, उन बेवकूफों ने। तो दोनों आंखें हैं अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम, दोनों की मोहब्बत अहले सुन्नत की निशानी है। हमने इसको याद रखना है। किसी ऐसे बंदे के पास नहीं बैठना जो किसी एक के बारे में बात करता हो, एक ही शान की कमी बयान करता हो, दूसरे को आला बयान करता हो ना। दोनों ही शान वाले हैं, मर्तबे वाले हैं। फर्क क्या है एक और बात कर देता हूं ताकि ये भी बात समझ आ जाए। सहाबा के पास एक टाइटल है, एक सनद है, ठीक है, और अहले बैत अतहार के पास दो टाइटल हैं, दो टाइटल हैं। एक उनके पास सहाबियत का टाइटल है और एक उनके पास अहले बैत होने का टाइटल है। और सहाबा के पास एक टाइटल है, वो क्या है? वो सहाबी हैं। और कोई गैर सहाबी सहाबी जैसा नहीं हो सकता। तो बात करना छोड़ दे इस बात कि सहाबी ने ये किया ये किया, तो अपनी फिक्र मना, अपना हलाली होना साबित कर दो। हाँ, सहाबा भी बात ना कर दो, वो तो आला हैं, औला हैं, आसमानी हदायत के सितारे हैं। ये मेरे नबी ने फरमा दिया है, लिहाजा हम उनका अदब एहतराम करेंगे। अब रही बात, जैसे शादी साहब ने कहा कि पहले उसका जिक्र कर लिया करें, पहले उसका जिक्र कर लिया करें। जो काम, जिस काम का वक्त हो ना वही करना चाहिए। गिर गए नादां सजदों में जब वक्त क़याम आया, नमाज हो जाएगी ऐसे। क़याम के वक्त क़याम, रुकू के वक्त रुकू और सजदे के वक्त सजदा। पहले सजदा करो, फिर रुकू करो, फिर क़याम करो, होगा काम? नहीं होगा। जब जमादी उसानी आए ना, या जमादी उखरा, तो अबू बकर का जिक्र करो। रजब आए, मौला अली का जिक्र करो। रमजान आए, मौला अली का जिक्र करो। ठीक है,
सजदा फातिमा का जिक्र करो। और फिर मुहर्रम आए तो अहले बैत अतहार का, उनके गम में रोया करो, अहले बैत अतहार के गम में रोया करो। ये भी एक अजीब मंतक है, कुछ लोगों को समझाने की जरूरत है। वैसे कहते हैं कि जब मुहर्रम आता है ना तो कहते हैं तुम आप भी रो रहे हो इनके गम में, हालांकि गम तो 3 दिन का है, सिर्फ ताज़ियत तो 3 दिन की है बस। अब 1400 साल बाद रोने का क्या मतलब? तो फिर जब रबीउल अव्वल आता है ना तो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक का वसाल हुआ है। मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे, खासकर उलमाए किराम। 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक का वसाल हुआ है और सुन्नी पागल हैं, नबी के वसाल पर खुश हो रहे हैं। नबी के वसाल पर समझ नहीं आ रही बात आपको, मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर से गुजरे, लेकिन सुन ले आप और घर जाकर सोचना कि क्या कहा है। अगर ताज़ियत 3 दिन की है तो नबी पाक से उनका वसाल हुआ, 3 दिन गुजरे, वसाल खत्म, उसके बाद खुशी खुशी। फिर 1400 साल बाद ऐलान करने का क्या मतलब है? हालांकि नबी पाक का वसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ। चलो थोड़ी देर आपकी बात मान लेते हैं, तो लोगों को धोखा देने के लिए ये बात की जाती है। तो जब मुहर्रम के अयाम आए तो सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र करें, करबला का जिक्र करें, लेकिन जो उन्होंने तालीम दी है उसको भी याद रखें। उन्होंने आखिरी बार जब रूह निकल गई फिर भी सजदा किया है और हट्टे कट्टी हो गया, कदर नमाज नहीं पढ़ी। और जिक्र अबू करते हैं इमाम हुसैन का, उन्होंने तो नमाज छोड़ी नहीं और हमने कभी नमाज पढ़ी नहीं। ये वो हस्तियां हैं जिनका हर लम्हा जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा में, नबी पाक की अताअत में गुजरा है। अगर हम उनको मानने वाले हैं, उनका जिक्र पाक करने वाले हैं, तो आओ हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में रहें, नमाज पढ़ें, झूठ को छोड़ दें, गुनाह को छोड़ दें, नेकी की तरफ जाएं, कुरान को पढ़ें। हर वक्त गाने लगा के घूमते रहते हैं, गाड़ियों के अंदर गाने, मोटरसाइकिल पे गाने। कुरान भी सुना करो कभी, तो कुरान लगाया करो, कुरान सुना करो, समझ आएगा है, सुना करो, सवाब मिलता रहेगा। गाना सुनने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान सुनने का जब सवाब मिलेगा। तो आज जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है उनके लिए मुबारकबाद है, उनके वालिदैन के लिए मुबारकबाद है, उन उस्ताज़ा के लिए मुबारकबाद है, और जिन्होंने तामन किया है, बच्चों के पढ़ाने में खर्च किया है, उनको भी मुबारक है, उनको भी मुबारक है। बच्चों ने वो कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, नाजरा पढ़ा है, कुरान पाक को पढ़ा है, जिस तरह भी पढ़ा है। और एक हदीस पाक आखिरी बयान कर देता हूं मैं। जो शख्स आजकल, ये हमारी एक बीमारी है हमें, कि थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं अब कुरान पढ़ेंगे तो मामला ख़राब होगा, लोग कहेंगे देखो जी इस उम्र में कुरान पढ़ रहा है। ये तो बच्चों का काम है, कुरान पढ़ना बच्चों का काम नहीं, सबका काम है कुरान पढ़ना। हदीस पाक के नबी पाक ने फरमाया, जिसने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, कुरान पाक को सीखना शुरू किया, और उसी दौरान सीखते सीखते पहला पारा किया है, ये 5 किए हैं, ये 10 किए हैं, वटएवर जो भी उसने ये पढ़ा सीखा है, उसी दौरान उसे मौत आ जाती है, परवाना अजल आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है। तो उस शख्स को जो कुरान सीख रहा होता है, उसकी रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है इस शख्स को ले जाओ, फरिश्तों ले जाओ और इसका कुरान मुकम्मल कराओ। जब तक इसका कुरान मुकम्मल नहीं होगा, इसके साथ हिसाबो किताब की बात ही नहीं करेंगे। अब फरिश्ते इसको कुरान मुकम्मल कर, उसके बाद हिसाबो किताब की बात होगी, फिर तो सीधा जन्नत में। तो कभी भी शर्म नहीं करनी, हमने बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब कुरान को क्यों सीखें ना। बेशक बूढ़ी उम्र में सफेद दाढ़ी में भी हमें नाजरा पढ़ना पड़े तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये मेरी बात है कि नहीं, इसमें शर्म नहीं। जाहिल रहना शर्म वाली बात है, जाहिल रहना शर्म वाली बात है, इल्म हासिल करना शर्म वाली बात नहीं है।
नबी पाक फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, और हमें पढ़ना चाहिए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। अल्लाह इस उम्मत को इज्जतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, आप सबको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए। जरूरत 72 साल के बाबा जी हैं मैडम मदरसा में तालिबों के साथ बैठ के नाज़रा कर रहे हैं। बड़ी शान है उन्होंने, 72 साल उम्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हार महसूस नहीं करते। नहीं जी, क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी बच्चा चाहिए, में बैठ पढ़ता है नहीं। कोई हार महसूस नहीं करते। फख्र करना चाहिए, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। चलो भी उठो बेटा, आते आप नंबर नहीं खराब कर देता साहब, नंबर नहीं कितना है।